बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेशावर की सेशन अदालत में एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया। इसके हवाले से पहली ख़बर यही आई थी कि वो कादियानी था, जिसको एक जज्बाती नौजवान ने भरी अदालत में फायरिंग करके हलाक कर दिया। तो इस ख़बर में कतई तौर पे कोई सदाकत नहीं है। ये नौजवान कादियानी हरगिज़ नहीं था, बल्कि वो ख़ुद नबूवत का दावेदार था। और उसका ये दावा आज का नहीं था, बल्कि 90 की दिहाई में उसने ये दावा किया था। उसका एक दावा भी नहीं था, उसके 3 दावे थे। पहले तो वो कहता था कि पहले दावे में वो कहता था कि मैं नबी हूँ। दूसरे दावे में वो कहता था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रूह मुझ में हलूल कर गई है। तीसरा उसका दावा था कि वो इस दौर का मुजद्दद है। तो इसके ख़िलाफ़ उसके ख़ानदान वाले कोई सख्ती भी कर रहे थे। तो बहरहाल 8 साल कबल उसने तायब हो गया था लोगों के दबाव पर। उसकी फिर शादी भी हो गई। शादी के बाद उसने अपनी अहलिया से कहा कि मैं नबी हूँ, तो आप मुझ पर ईमान ले आएँ। उसने अपने वालिदैन से जाके बात की, शिकायत की। तो उस वक्त भी उसके वालिदैन ने, लड़की के वालिदैन ने इसको को दबाव में लाने की कोशिश की। वो दबाव में आया या नहीं आया, बहरहाल वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर या फेसबुक के ऊपर लोगों के साथ इस हवाले से बहस करता रहता था। इसके बारे में ये भी बात सामने आई है कि इसने कुछ लोगों से मुनाजरे भी किए थे। बहरहाल 2 साल कबल इसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो गई। और उसके बाद FIR दर्ज होने के बाद इतना हसास और नाजुक ये मामला है, इसके बावजूद वो आज़ाद था। ताकि 2-3 रोज़ कबल उसको भरी अदालत में कत्ल कर दिया गया। जिस नौजवान ने उसको कत्ल किया है उसका नाम खालिद है। मौलाना पोपलज़ई कहते हैं, उन्होंने बाकायदा एक छोटे से इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि हमारे इल्म में 2 साल कबल ये बात आई थी, लेकिन हमने इसको मीडिया में इसलिए हाईलाइट नहीं किया कि हमें ख़दशा था कि लोगों में अफरा तफरी फैलेगी, इश्तियाल फैलेगा और अमन व अमान का मामला होगा। हम चुपके से ही इस मामले को आगे बढ़ाते रहे, केस लड़ते रहे, ताकि ये दिन आ गया कि एक नौजवान ने, मौलाना पोपलज़ई कहते हैं कि एक नौजवान ने एक गुस्ताख़ रसूल को अपने अंजाम से 2-4 कर दिया। तो इस हवाले से मज़ीद ऐसे केसेस भी सामने आ सकते हैं। तो हुकूमत की तरफ से ये होना चाहिए था कि इस मामले को वहीं पे दफन कर देती। जैसे ये शुरू हुआ था, दफन करने का तरीका यही था कि इसको केस को चलाया जाता, उसको पूरी हिफाजत उस नौजवान की जाती जो कल कत्ल हो गया है, और अदालतें जो फ़ैसला करती वही सब के लिए काबिल कबूल होता। तो वो नौजवान अब अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गया है। जिसने उसको पहुंचाया है उसको गाज़ी खालिद का नाम दिया गया है। नाम उसका खालिद ही होगा, लेकिन उसको अभी गाज़ी कहना भी शुरू कर दिया गया है। कुछ लोग ये कहते हैं कि उसे हीरो बनने का शौक़ था। तो यहाँ पे ये बात भी है कि बिल्कुल उसको हीरो बनने का शौक़ होगा, लेकिन अपनी जान पे खेल के कितने लोग हीरो बनते हैं। उसके सामने गाज़ी मुमताज़ का किरदार होगा, उसके अंजाम भी होगा। गाज़ी मुमताज़ के पीछे पूरी दुनिया खड़ी हुई थी, लेकिन उसको फांसी से फिर भी बचाया नहीं जा सका। और हमारे बदबख्त हुक्मरान उस वक्त मियाँ नवाज़ शरीफ साहब थे। आप अंदाज़ा कर लें कि बाकी कई मुकदमात वहाँ पे पेंडिंग पड़े हुए थे, फांसियों के फ़ैसले, लेकिन उन पर अमल नहीं हो रहा था। एक इस फ़ैसले को निकाल के फ़ौरी तौर पे इस पे अमल दरामद कर दिया गया। ममनून हुसैन सदर थे उन दिनों में। उनसे किसी ने पूछा कि आप क्यों इस मामले को सामने ले आते हैं 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते बाद। उन्होंने कहा जी कि मेरे ऊपर वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ से बड़ा दबाव है। तो आप डेट निकाल के देख लीजिए, जिस रोज़ मुमताज़ कादरी को मियाँ नवाज़ शरीफ की हुकूमत में फांसी दी गई है, उससे अगले दिन पनामा केस सामने आ गया। और पनामा केस में फिर मुमताज़ कादरी को फांसी देने वालों का जो हाल हुआ वो पूरी दुनिया के सामने है। अल्लाह हाफ़िज़।